समय की एक और बड़ी खबर आपको दे दें। सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और अन्य की तरफ से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज फैसला आ सकता है। इन लोगों ने रिश्वतखोरी के आरोपों में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस नजीमी वजीरी ने 20 दिसंबर 2018 को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने कहा था कि अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों में एफआईआर दर्ज करते समय सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। शिकायतकर्ता हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने आरोप लगाया था कि उसने एक मामले में राहत पाने के लिए रिश्वत दी थी। सना ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, मनमानापन और गंभीर कदाचार के आरोप लगाए थे। सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, आज एक और बड़े मामले में फैसला आने जा रहा है। राकेश अस्थाना का कहना है कि उनको गलत फंसाया गया और कोर्ट ने रिजर्व रख लिया था। कितनी देर में ये फैसला आ जाएगा? वक्त है जब राकेश अस्थाना के ऊपर फैसला आएगा। उनके लिए आज बड़ा दिन है। वजह साफ है कि उन्होंने अपने खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी भ्रष्टाचार की, रिश्वत लेने की, उसे चुनौती दी थी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर और ये कहा था कि ये गैर कानूनी है। लेकिन सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में। इसमें एक अधिकारी देवेंद्र कुमार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। करीब 2:30 बजे का वक्त है जब फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि 20 दिसंबर को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जी पुलकित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को तो अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ी है, कोई राहत की उम्मीद आपको राकेश अस्थाना के लिए दिखाई दे रही है? आज क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, फैसला कोर्ट का करीब 2:30 बजे आएगा, उसी के बाद साफ होगा। लेकिन पहले जब राकेश अस्थाना हाईकोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, तो वहां राहत मिली थी। पहले उन्हें राहत मिल चुकी है। लेकिन आज क्योंकि सीबीआई अपना पक्ष पहले ही रख चुकी है कि तमाम सबूत हैं और गैर कानूनी जो ठहरा रहे हैं राकेश अस्थाना, इसे ऐसा नहीं है, तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। तो ऐसे में क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप रखना एक काफी अहम हो जाता है, तो मुश्किल लगता है। लेकिन 2:30 बजे ही साफ हो पाएगा। जी ठीक है पुलकित, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा फिर हम आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी की हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। कमेटी की बैठक के बाद आलोक वर्मा का तबादला कर दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस AK सीकरी शामिल थे। अब नागेश्वर राव ने एक बार फिर से कमान संभाल ली है। खबर यह है कि हाई पावर कमेटी की बैठक में आलोक वर्मा को नहीं बुलाया गया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस AK सीकरी शामिल थे। नागेश्वर राव एक बार फिर से इंटरिम चीफ बना दिए गए हैं। खबर यह भी है कि हाई पावर कमेटी की बैठक में आलोक वर्मा को हटाए जाने पर एक राय नहीं थी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सहमत नहीं थे। इसके बाद बहुमत के आधार पर यह फैसला लिया गया। जस्टिस सीकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सहमति थी कि आलोक वर्मा को हटाया जाए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इसका विरोध कर रहे थे। आपको दिखाते हैं कि आलोक वर्मा के ट्रांसफर की एक्सक्लूसिव कॉपी जो इंडिया न्यूज के पास है। इसमें कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है आलोक वर्मा को उनके पद से हटाया जाता है और उनका ट्रांसफर डीजी फायर सर्विस के तौर पर किया जाता है। इसी कॉपी में नागेश्वर राव को इंटरिम सीबीआई चीफ बनाने का भी आदेश है। तो लगभग 30 से 35 घंटे आलोक वर्मा सीबीआई चीफ की कुर्सी पर बैठ पाए कोर्ट के आदेश के बाद, और अब हाई पावर कमेटी ने उनको हटा दिया। कुमार सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुमार, जिस तरीके से आलोक वर्मा को रात में छुट्टी पर भेजा गया था, कोर्ट ने उनको वापस किया था, अब हाई पावर कमेटी ने उनको फिर से हटाया। एक हाई वोल्टेज ड्रामा है, लेकिन कई सवाल अपने पीछे जरूर छोड़ जाता है। और सवाल वो ये उठता है कि जब इस हाई पावर कमेटी को ही डिस्कशन करके और सीबीआई डायरेक्टर को हटाना था, बिना उनको सुने ही हटाना था, तो इतनी ऐसी की तैसी क्यों करवाई सीबीआई की? बात बता दूं कि जिस तरह से ये पूरा ड्रामा चला, तो कोर्ट ने साफ कहा कि जो हाई पावर कमेटी है, जो सेलेक्ट कमेटी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति भी वही करती है और अगर हटाना है तो भी वही हटाए। जो आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजना था वो गलत था, जिसके बाद आलोक वर्मा ने सीबीआई डायरेक्टर का दोबारा से चार्ज लिया, दोबारा से काम संभाला, लेकिन तकरीबन 48 घंटे के भीतर ही उनका ट्रांसफर जो है
वो सीबीआई डायरेक्टर के पद से दूसरी जगह कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो ये नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई थी, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशल डायरेक्टर जो हैं राकेश अस्थाना, उनके मामले की भी सुनवाई कोर्ट में होनी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता बैठी, जिसमें जस्टिस AK सीकरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लोग मौजूद थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना विरोध जताया सीबीआई डायरेक्टर को हटाने को लेकर, लेकिन बहुमत के आधार पर ये पूरा का पूरा फैसला ले लिया गया। और जो M नागेश्वर राव जब 1 और 2 नंबर की लड़ाई सीबीआई में हुई थी, तो उनको इंटरिम डायरेक्टर का चार्ज दिया गया था, तो उन्हें दोबारा से इंटरिम डायरेक्टर बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं पूरा विवादों में रहा है ये पूरा सीबीआई का ये प्रकरण। फिलहाल जब आलोक वर्मा आए तो उन्होंने लगातार कई तबादले किए, लेकिन अब बीती रात आलोक वर्मा का तबादला DG फायर सर्विस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस में कर दिया गया है। तो अभी तक आलोक वर्मा ने जो बाहर आकर या कहें कि मीडिया के सामने किसी तरह से चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन हालांकि उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को ये जरूर बयान दिया है कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। हालांकि मैं आपको शोभना बता दूं कि आलोक वर्मा और विवादों का पुराना नाता रहा है, चाहे वो DG तिहाड़ हो, तो उनका कार्यकाल 2 साल के करीब का था वहां पर, लेकिन महज 4 महीने के भीतर कई कैदियों की तिहाड़ में मौत हुई थी। तो ये एक विवाद रहा था, जिसके बाद वो पुलिस कमिश्नर बनाए गए। पुलिस कमिश्नर बनने के बाद भी पुलिस कमिश्नर बनाए जाना तो एक तरीके का प्रमोशन है कुमार, तो इसको विवाद कहना मुझे लगता है उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर DG तिहाड़ है और उससे अगर उनको कमिश्नर दिल्ली पुलिस बनाया जाता है। लेकिन चलिए, फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।